नमस्कार दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर बताऊंगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों यदि इंग्लिश की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? आप सब जानते होंगे कि ए से जेड तक के लेटर को इकट्ठे रूप में हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। ए से जेड तक के लेटर का जो समूह होता है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ए लिखा हुआ है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, ये कहाँ तक जेड तक। तो दोस्तों ये अलग अलग इनको हम लेटर बोलेंगे और इकट्ठे रूप में इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट यदि हम कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट क्या 26 लेटर का एक समूह होता है। तो दोस्तों ये लेटर की बात आती है तो लेटर क्या है? लेटर जैसे ए बी सी डी अलग अलग एक ये लेटर कहलाएंगे। दोस्तों लेटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। दोस्तों हम ऐसा भी कह सकते हैं लेटर दो प्रकार के होते हैं, प्रिंटिंग लेटर और राइटिंग लेटर। दोस्तों आपको पता है कि अल्फ़ाबेट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 प्रकार के का अल्फ़ाबेट होता है। तो दोस्तों पहली और तीसरी प्रकार का जो अल्फ़ाबेट होता है, पहली और दूसरी प्रकार का जो अल्फ़ाबेट होता है इसे प्रिंटिंग लेटर बोलेंगे, और तीसरी और चौथी प्रकार का जो अल्फ़ाबेट है उसे राइटिंग लेटर बोलेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो अल्फ़ाबेट है ये इसमें कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो है दो प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेट में दो प्रकार के लेटर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है ये हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसे ए से लेकर के जेड तक के ये 26 लेटर लिखे हुए हैं, इनमें से 5 लेटर ऐसे होते हैं जिनको हम वॉवेल कहते हैं, अब बाकी जो शेष बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। ए से जेड तक के लेटर को इकट्ठा अल्फ़ाबेट बोलेंगे। अब इसमें वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल, वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, और दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसे व्यंजन कहते हैं हिंदी में। दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ये कितने हैं? 26। तो दोस्तों यहाँ पे अब इसमें से 5 वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ये ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ और ये यू। ये जिसको हम इनसर्किल कर दिए यहाँ पे, ये क्या है? ये वॉवेल। ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं। कौन से? ए ई आई ओ और यू, ये 5 लेटर इनको वॉवेल बोलते हैं। और बाकी जो शेष बचते हैं बी सी डी एफ जी ऐसे ये जेड तक, ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये इन्हें हम वॉवेल कहते हैं, इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इन्हें वॉवेल क्यों कहते हैं और इन्हें कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? तो दोस्तों वॉवेल इनको हम क्या इनको वॉवेल नहीं कह सकते? क्या इनको हम कॉन्सोनेंट नहीं कह सकते? तो इनको वॉवेल कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका रीज़न। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं तो हमें रीज़न पता चल जाएगा। दोस्तों आपको बता देते हैं वॉवेल क्या है। वॉवेल
ऐसे लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन अन्य दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं होता है उन्हें वॉवेल बोला जाता है। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, ऐसे लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं होता है उसे वॉवेल कहेंगे, और ऐसे लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन अन्य दूसरे लेटर पर निर्भर होता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो कैसे प्रोनाउंसिएशन निर्भर होता है और निर्भर नहीं होता है ये समझते हैं। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं कि ए क्या है, वॉवेल है, ई क्या है, वॉवेल है, आई ओ यू ये वॉवेल है। ए बोलना है तो ये किसी दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं है। ई बोलना है, ई तो दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं है। दोस्तों अब आप यहाँ पे बी बोल के दिखाएं, क्या बी मुंह से क्या निकल रहा है, ई, तो ये बी जो है तो किस पर निर्भर है, ई पर। तो दोस्तों बी लेटर जो है ये इसका प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो ये किस पर निर्भर होता है, ई पर। तो दोस्तों जिसका प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर पर निर्भर होता है उसे हम कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो बी कॉन्सोनेंट क्यों है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर पर निर्भर है, ई पर। इसी तरह से हम सी बोलते हैं, सी मुंह से क्या निकल रहा, ई, डी ई निकल रहा, के बोलते हैं तो क्या रहा, के ए आ रहा है, क्यू तो यू आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि ऐसे लेटर जिनका प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर पर निर्भर नहीं होते हैं उन्हें हम वॉवेल कहेंगे, और जिनका प्रोनाउंसिएशन दूसरे लेटर पर निर्भर होता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। तो दोस्तों ये डिफिनीशन लिख सकते हैं इनकी। इसके बाद फिर दोस्तों इसमें आपको बता दें, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख सकते हैं स्पेशल लेटर या सेमी वॉवेल। दोस्तों यहाँ हिंदी में इसे अर्धस्वर कहेंगे, अर्धस्वर। दोस्तों ये ऐसे जेड तक के लेटर में दो ऐसे लेटर होते हैं जिनको हम स्पेशल लेटर कहते हैं या सेमी वॉवेल कह सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे वो दो लेटर कौन से होते हैं जिनको स्पेशल लेटर और सेमी वॉवेल कहते हैं, और स्पेशल लेटर या सेमी वॉवेल उनको क्यों कहते हैं ये रीज़न भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे स्पेशल लेटर कौन से हैं दो जिनको हम स्पेशल लेटर या सेमी वॉवेल कहते हैं, वो है बाई और डब्लू। बाई और डब्लू दो ऐसे लेटर हैं जिन्हें स्पेशल लेटर या सेमी वॉवेल कहते हैं। क्योंकि इनका यूज बाई और डब्लू जो हैं दो ऐसे लेटर हैं जिनका यूज वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह होता है। दोस्तों चूंकि ये दो ऐसे लेटर हैं जो वॉवेल की तरह यूज होता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी यूज होता है, इसलिए स्पेशल हुआ। तो इसे हम सेमी वॉवेल या स्पेशल लेटर या हिंदी में अर्धस्वर कहेंगे। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि बाई और डब्लू को हम स्पेशल लेटर क्यों कहते हैं। अब हम आपको इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि बाई और डब्लू का यूज हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट की तरह कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखें बाई यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाई ए टी सी एच, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, या लिखेंगे याच। तो यहाँ या जो है, या क्या कॉन्सोनेंट है, काखा गाघा के अंतर्गत आता है। तो या क्या है, यहाँ बाई का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, यानी बाई के यूज जो है कॉन्सोनेंट की तरह है। और दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देखें, CIT और सिट, और ये बाई लग गया तो क्या सिटी हो जाएगा, क्या सिटी। दोस्तों यहाँ बाई जो है ये बड़ी ई की मात्रा की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका जो है यूज बड़ी ई की मात्रा की तरह यहाँ पे हो रहा है, यानी बड़ी ई की मात्रा जो है ये क्या हो जाएगा, वॉवेल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देख रहे हैं बाई का यूज यहाँ कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, यहाँ बाई का यूज वॉवेल की तरह हो रहा है, इसलिए हम बाई को स्पेशल लेटर या सेमी वॉवेल कहेंगे। दोस्तों अब दूसरा जो लेटर है डब्लू को हम सेमी वॉवेल या स्पेशल लेटर क्यों कहते हैं इसको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे WATCH, तो क्या हो जाएगा, वाच। दोस्तों ये जो वा जो है ये काखा गाघा के अंतर्गत आता है। दोस्तों यहाँ पे डब्लू का यूज
कॉन्सोनेंट की तरह, यानी डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे COW, क्या COW, यहाँ पे इसे बोलेंगे काउ। तो ये यहाँ पे दोस्तों ये जो W है ये ऊ, W का यूज जो है ऊ की तरह हो रहा है, और ये ऊ जो है छोटा आ बड़ा के अंतर्गत आता है, यानी वॉवेल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पे W का यूज कॉन्सोनेंट की तरह और यहाँ पे W का यूज वॉवेल की तरह किया गया, क्योंकि बाई और W का यूज हम वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों की तरह करते हैं। सो बाई और W जो है ये स्पेशल लेटर है। नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं इसमें। दोस्तों लेटर सबसे छोटी इकाई है इसमें। अब लेटर क्या है समझ में आ गया है, ठीक ना। इसके बाद लेटर से मिलकर के बनता है क्या, वर्ड बनता है, WORD, वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। ये वर्ड क्या है, कंसिस्ट ऑफ लेटर। कंसिस्ट ऑफ लेटर क्या है, वर्ड, यानी लेटर से मिलकर के क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों यहाँ पे P एक लेटर है, E एक लेटर है, N एक लेटर है, और PEN से मिलकर के क्या बन गया, पेन। पेन क्या हो जाएगा, एक ये वर्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे C एक लेटर है, H एक लेटर है, A एक लेटर है, I एक लेटर है, R एक लेटर है, और ये बन गया चेयर। ये बन गया चेयर, ये एक वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये वर्ड क्या होता है ये भी आपके समझ में आ गया। अब वर्ड से मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहेंगे, वाक्य। वाक्य क्या होता है दोस्तों, वाक्य की डिफिनीशन यानी सेंटेंस की डिफिनीशन होती है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ sentence is a group of words which make complete sense। दोस्तों हिंदी में कहेंगे शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ बने उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ बने उसे हम वाक्य कहते हैं। दोस्तों शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, ये गलत होगा। शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिससे पूरा अर्थ बने। जैसे राम रीवा जाता है, राम रीवा जाता है, ये सेंटेंस है। गाय हरी घास खाती है, गाय हरी घास खाती है, ये एक सेंटेंस है। एग्जाम्पल के लिए गाय हरी घास खाती है, ये शब्दों का समूह है जिससे पूरा अर्थ बन रहा है। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। यदि हम यहाँ पे लिखें हरी गाय घास खाती है, तो ये सेंटेंस नहीं है। दोस्तों राम रीवा जाता है, ये एक सेंटेंस है। रीवा राम जाता, उसको उससे यदि कोई अर्थ नहीं बनेगा, ऐसा शब्दों का समूह है, उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस क्या है ये आपके समझ में आ गया। अब सेंटेंस में दो चीज़ें होती है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये गाय जो है,
गाय जो है, गाय यहाँ पे सब्जेक्ट है, बाकी जो शेष बचा ये प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहेंगे और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहेंगे। तो दोस्तों ये सब जैसे यहाँ पे वह खाना खाता है, तो यहाँ पे वह शब्द जो है ये सब्जेक्ट है, बाकी जो शेष बचा है ये इधर, तो ये प्रेडिकेट है यानी विधेय है। तो दोस्तों इस तरह से आपके समझ में आ गया सेंटेंस क्या है। सेंटेंस के में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस का क्लासिफिकेशन जो है, हम दो प्रकार से सेंटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, दूसरा है ऑन द ऑफ स्ट्रक्चर। एक उसके सेंस के आधार पर, दूसरा उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो दोस्तों सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है अपटेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों इस तरह से ये 5 प्रकार हुए। नेक्स्ट फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, और चौथा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको